श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, राधे राधे। आज है योगिनी एकादशी और आज मैं आप लोगों के साथ अपनी दिनचर्या शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग एंजॉय करिए। और मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, जिसके माध्यम से आपको लास्ट में एक बहुत अच्छा लाइफ लेसन सीखने को मिलेगा। जो भी लोग अपने धर्म से विमुख हैं, तो कृपया आप ये स्टोरी जरूर देखें कि धर्म से विमुख इंसान के साथ क्या होता है। एक बार एक गांव था, एक गांव हरा भरा गांव था। उसमें बहुत अच्छे लोग रहते थे और वहाँ पे एक पंडित जी रहते थे, उनकी पत्नी रहती थी। पंडित जी अपने परिवार पत्नी के साथ में रहते थे, निवास करते थे। और उनके गांव में एक बार बहुत बड़ा हवन हुआ, यज्ञ का आयोजन हुआ, यज्ञ हो गया। यज्ञ होकर के सब कुछ एकदम ठीक ठाक हो गया, सब कुछ एकदम गाँव भली प्रकार फल फूल रहा था। तभी एक दिन क्या कहते हैं, सभी लोग यज्ञशाला में जाकर के पंडितानी जी और उनकी सहेलियाँ बैठी हुई थी, तो एक स्त्री के मुंह में कोई कीड़ा चला गया, तो उसने थूका तो उसका थूक जाकर के यज्ञ कुंड में पड़ गया। यज्ञ कुंड में थूक पड़ने से क्या हुआ कि उसका थूका, जहाँ उसने थूका था, तो वो थूक उसका क्या कहते हैं सोना बन गया। तो स्त्री ने देखा, स्त्री को बहुत पहले तो स्त्री को बहुत वो हुआ कि उसका थूक जाके यज्ञ कुंड में गिर गया, तो वो बहुत थोड़ी डरी, वो माफ़ी मांग रही थी। लेकिन जब उसने देखा कि उसका थूक सोने में बदल गया है, तो उसने सोने को उठाया और उसने सोचा कि ऐसा कैसे चमत्कार हो गया। क्या ये यज्ञ कुंड इतना वो है, पवित्र है कि इसमें से सोना, थूक भी सोना बन जा रहा है। तो क्यों ना मैं दोबारा एक बार फिर से ट्राई करती हूँ। किसी को अपनी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था, अपनी ही देखी हुई आंखों में किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। तो उस स्त्री ने दोबारा एक बार फिर से थूका यज्ञ कुंड में, और जैसे यज्ञ कुंड में थूका तो फिर से क्या कहते हैं वो सोना बन गया। इस तरह से क्या हुआ कि पूरी ये सारी बात गांव में फैल गई और सभी गांव वाले आ करके इस तरह से कर करके देखने लग गए। और जब ऐसा होने लग गया कि जब जितने लोग थूक रहे थे सब सोना बन जा रहा था, जितने लोग थूक रहे थे सब सोना बन जा रहा था, तो लोग सारा दिन उसमें थूकते रहते थे, सारा दिन थूकते रहते थे यज्ञ कुंड में। इससे क्या हुआ कि लोगों के पास इतना सोना चांदी हो गया, इतना सोना हो गया कि वो लोग सब अमीर हो गए। सबके बड़े बड़े घर हो गए, बंगला गाड़ी सब ने बना लिया। रह गए सिर्फ गरीब एक पंडित जी, क्योंकि पंडित जी अपने धर्म से बिल्कुल भी विमुख नहीं थे और वो बिल्कुल भी इस तरीके का काम नहीं करना चाहते थे। तो उनके जो गांव वाले सब लोग पंडित जी को, पंडितानी जी को बोलने लगे कि एक तुम ही हो जो यहाँ पे गरीब रह गए हो, या तो तुम थूको या तो तुम हमारे घर की इसमें ऐसे मत रहो, झोपड़ी बना के तुम रह रहे हो। हमारा शहर इतना अच्छा हो गया है, इतने बड़े बड़े यहाँ पे मकान है, एक तुम्हारी झोपड़ी है, तुम बड़े आए हो, पंडित बन रहे हो, थूको, तुम भी थूक लोगे तो तुम भी अमीर हो जाओगे। काश तुम भी थूक लेते तो अमीर हो जाते, तुम ही एक केवल यहाँ पे गरीब हो। ऐसा करके उनकी पत्नी का भी दिमाग भरती रहती थी, उनकी सहेलियाँ। तो उनकी पत्नी ने एक बार अपने पति से, पंडित जी से कहा कि एक बार मुझे भी थूकने दो ना। तो पंडित जी ने बिल्कुल भी मना कर दिया कि नहीं, ये गलत है, ये बहुत गलत है और मुझे एहसास हो रहा है कि यहाँ पे कुछ बहुत गलत होने वाला है, ये मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने दूंगा। लेकिन पंडितानी जी कहीं न कहीं से भ्रमित हो रही थी। वो अपने सहेलियों के बहकावे में थोड़ा सा उनका माइंड ओवर होने लग गया था। तो पंडित जी को ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। पंडित जी ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि पत्नी कुछ अनर्थ कर दे, इसके पहले ही ऐसा करता हूँ कि मैं इस गाँव से चला ही जाता हूँ, इस गाँव को छोड़ करके। उन्होंने पंडितानी जी से कहा कि चलो हम ऐसा करते हैं कि इस गाँव से बगल वाले गाँव में चलते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर हमारे बराबर का कोई रहा नहीं और हम ऐसा अनर्थ कर नहीं सकते हैं। तो तुमसे कहीं कोई भूल चूक ना हो जाए, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुमसे कोई भूल चूक हो जाए। चलो हम बगल वाले गांव में चल के रहेंगे। और पंडित जी अपनी पत्नी को लेकर के अपने गांव से दूसरे गांव के लिए निकल दिए। और जैसे ही उन्होंने गांव को अपने क्रॉस किया ना, वैसे ही उनके गाँव में जो पूर्व गाँव था उसमें यज्ञ कुंड से इतनी जोर की धमाका हुई कि गाँव का कोई भी ऐसा सदस्य नहीं था जो वहाँ पे बचा हो, सबकी मृत्यु हो गई। पंडित जी ने कहा ना, देखो मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि कुछ यहाँ पे गलत होने वाला है। और शायद क्या कहते हैं, पंडित जी वहाँ पे थे, पंडित जी पुण्यात्मा थे, इस वजह से यज्ञ भगवान ने ऐसा कुछ भी कोई धमाका नहीं किया। और पंडितानी जी के जाते ही इतना जोर का धमाका हुआ कि गांव में ऐसा कोई भी नहीं बचा जो क्या कहते हैं। तो धर्म से विमुख इंसान के साथ देखिए ऐसा ही होता है। तो आशा है कि आप लोगों ने एक लाइफ लेसन सीखा होगा और आपने एक अच्छी प्यारी स्टोरी भी सुनी होगी। तो चलिए आज मैं यहीं से विदा लेती हूँ आप सभी से। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और एक दूसरे के साथ में शेयर करें। जय माता दी, राधे राधे।